ओके, अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज पिजन होल प्रिंसिपल, यूजिंग इट प्रूव द फॉलोइंग। मतलब सबसे पहले पूछा है पिजन होल प्रिंसिपल क्या है, और पिजन होल प्रिंसिपल का यूज करके स्टेटमेंट ए और स्टेटमेंट बी को हमें प्रूव करना है। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चंस जो हैं वो काफ़ी स्टैंडर्ड लेवल के क्वेश्चन है। मतलब अगर आप इस टॉपिक को नहीं पढ़े हैं तो एग्जाम में आपसे सॉल्व नहीं होगा, इस टाइप का क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो सबसे पहले पिजन होल प्रिंसिपल क्या होता है ये हम समझते हैं। पिजन होल प्रिंसिपल क्या बोलता है, लेट सपोज आपके पास n नंबर ऑफ बॉक्सेज हैं, ठीक है, और आपके पास n+1 नंबर ऑफ पिजन है। ठीक है, तो बेसिकली क्या होगा, हर एक बॉक्स में एक पिजन तो चला ही जाएगा, लेकिन एक पिजन एक्स्ट्रा जो बचेगा वो किसी उसी में से किसी एक बॉक्स में जाएगा ना, तो कहीं ना कहीं किसी एक बॉक्स में एक से ज्यादा पिजन हो जाएगा। ठीक है, तो पिजन होल प्रिंसिपल यही बोलता है कि किसी एक बॉक्स में एक से ज्यादा पिजन एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, तो यही है पिजन होल प्रिंसिपल। अब इसका यूज करके हमें स्टेटमेंट ए और बी को प्रूव करना है। तो सबसे पहले इस वीडियो में हम स्टेटमेंट ए को प्रूव करेंगे। स्टेटमेंट ए क्या है, ड्यूरिंग अ मंथ विथ 30 डेज, मतलब कि वैसे मंथ जिसमें 30 दिन है, अ बेसबॉल टीम प्लेज एटलीस्ट 1 गेम अ डे, मतलब कि एवरी डे एक बेसबॉल टीम एक गेम तो कम से कम खेल ही लेती है, बट नो मोर देन 45 गेम्स, मतलब इंटायर मंथ में 45 गेम से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, मतलब मिनिमम एक गेम खेल सकते हैं और 45 गेम्स से ज़्यादा नहीं होना चाहिए पूरे मंथ में नंबर ऑफ गेम्स। आगे क्या है, सो दैट देयर मस्ट बी अ पीरियड ऑफ some number of consecutive days during which the team must play exactly 14 games, मतलब कि हमें ये बताना है कि पूरे ही मंथ में कोई ऐसा दिन जरूर होगा जिस दिन एग्जैक्टली 14 गेम खेला जाएगा। ठीक है, हमें ये प्रूव करना है। तो चलिए देखते हैं कैसे प्रूव हो सकता है। तो सॉल्यूशन में लिखा है लेट ए आई बी द नंबर ऑफ गेम्स प्लेड ऑन और बिफोर द जेथ डे ऑफ मंथ, मतलब कि ए आई जो है वो क्या है, नंबर ऑफ गेम्स है जो कि खेला गया है जेथ डे से पहले या फिर जेथ डे को। तो आगे क्या है, A1 A2 A3 करके A30 तक एक सीक्वेंस है। ये सीक्वेंस कौन सा सीक्वेंस है, इंक्रीजिंग सीक्वेंस ऑफ डिस्टिंक्ट पॉजिटिव नंबर्स। ठीक है, मतलब कि A1 से हम डिनोट कर रहे हैं नंबर ऑफ गेम्स जो हम किसी दिन पे खेले, मतलब फर्स्ट डे पे A1 नंबर ऑफ गेम्स खेले, सेकेंड डे पे A2, थर्ड डे पे A3, सो ऑन टू A30। ठीक है, ये मैंने पहले से लिख रखा है। तो इसके लिए कंडीशन क्या है, ये जो नंबर ऑफ गेम्स होगा वो ये जो नंबर ऑफ गेम्स होगा वो 1 से ग्रेटर होगा, ये ए आई है यहाँ पे। ठीक है, 1 से ग्रेटर देन इक्वल टू होगा और 45 से लेस देन इक्वल टू होगा। ठीक है, तो बेस कंडीशन तो अपना यही दे रखा है कि टोटल नंबर ऑफ गेम्स जो है वो 45 तक ही जाना चाहिए। ठीक है, और दूसरा चीज क्या दे रखा है कि किसी कंजिक्यूटिव डे पे हमारा 14 गेम्स प्ले होना चाहिए। तो मान लीजिए हम दूसरे स्टेटमेंट को ऐसे एक्सप्रेस करेंगे कि पहले दिन पे A1+14 गेम्स हो, या फिर दूसरे दिन पे A2+14 गेम्स हो, इसी तरह तीसरे दिन पे भी A3+14 गेम्स हो सकता है। मतलब इनमें से कोई एक दिन जो 14 गेम्स वाला टर्म है वो होगा कहीं ना कहीं। ठीक है, तो ये जो अपना सीरीज है वो A30+14 तक जाएगा। ठीक है, तो इस वाले सीरीज में 30 टर्म्स थे और इस वाले सीरीज में भी 30 टर्म्स होगा। ठीक है, तो आपको यहां तक ये क्लियर होना चाहिए कि ये सीरीज और ये सीरीज आया कैसे। ये सीरीज में हम ये डिनोट कर रहे हैं कि A1 से लेके A30 तक नंबर ऑफ गेम्स जो है वो एक्सप्रेस करा जा रहा है, और इस सीरीज में हम ये एक्सप्रेस कर रहे हैं कि कंजिक्यूटिव डे पे, मतलब जैसे मान लीजिए A2 के नेक्स्ट डे पे है ना कहीं हम लोग 14 गेम्स खेल रहे हैं, इससे हम इस सीरीज से हम ये एक्सप्रेस करने का कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, वही यहाँ पे लिखा है इंक्रीजिंग सीक्वेंस वेयर 15 से बड़ा होगा AJ+14 और लेस देन इक्वल टू 59 होगा। ये कैसे आया, AJ+14 जो लिया गया वो AI को रिप्लेस करके लिया गया है। ठीक है,
तो अगर AI के जगह पे हम AJ डाल दें और उसमें 14 ऐड कर दें, क्योंकि हम 14 वाले सीक्वेंस की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे 15 आ जाएगा और यहाँ पे 59 आ जाएगा। तो यही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो टोटल इंटीजर्स जो हमारे पास आए वो कितने आए, 60 आ गए, 30 इस सीरीज में, 30 इस सीरीज में, ठीक है। तो हम पिजन होल प्रिंसिपल से ये बोल सकते हैं टू ऑफ दीज इंटीजर्स आर इक्वल। कैसे? तो हमें ये पहले पता है क्वेश्चन से कि किसी कंसेक्यूटिव डे पे 14 गेम्स हो रहा होगा, ठीक है। तो ऊपर वाला सीक्वेंस में और नीचे वाले सीक्वेंस में कोई तो कोई एक ऐसा दिन होगा जिस दिन जो नंबर ऑफ गेम्स है वो इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो आगे लिखा है y इक्वल बोथ सीरीज आर डिस्टिंक्ट, मतलब दोनों सीरीज जो है वो अलग अलग है। तो देयर मस्ट बी एन इंडिसेज i एंड j सेटिस्फाइंग ai इज इक्वल टू aj प्लस 14, मतलब कि एक ऐसा वैल्यू होगा i और j का जिसके लिए ये जो सीरीज होगा अपना वैलिड हो रहा होगा, ठीक है। क्यों वैलिड हो रहा होगा? क्योंकि वो क्वेश्चन में ही दे रखा है कि कंसेक्यूटिव डे पे 14 गेम्स होगा, ठीक है। तो इससे ये पता चलता है कि किसी एक दिन 14 गेम्स तो जरूर हुए होंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि किसी एक दिन एग्जैक्टली 14 गेम्स खेला गया है और हमारा क्वेश्चन प्रूव हो गया। यही पूछ रहा था क्वेश्चन में कि किसी एक दिन 14 गेम खेला गया है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 7 के बी का सॉल्यूशन देखेंगे।